इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के बाद अब बारी है ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर 10th क्लास। सो पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसोर्स प्लानिंग इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 3 मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन कंट्री लाइक इंडिया कंसिडरिंग इट डाइवर्स रिसोर्स अवेलेबिलिटी। इसके कुछ स्टेप्स में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। कोई भी 2 मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करने के आपने बताने हैं कि कैसे ओवरकम कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉइल इरोजन। इसके कोई भी 3 मेथड्स बताने हैं जिससे हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसके छोटा सा चैप्टर है, छोटे 2-3 क्वेश्चन ही बने हैं जो कि 1 और 2 मार्क्स में या फिर मैक्सिमम 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में। सेकंड है हाउ फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू अस एंड थर्ड 5 रीजंस फॉर द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। इसमें से एक केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबिलिटी लग रही है। तो इसका पहला क्वेश्चन है explain any 5 reasons responsible for water scarcity in India. Next question, multi-purpose project are temples of modern India justify. Third question, water scarcity may be an outcome of large and growing population in India justify. तो 2 questions तो अगर आप देखो तो water scarcity के ही हैं। ठीक है। अगला चैप्टर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव फार्मिंग। सेकेंड क्वेश्चन यूजेस ऑफ जूट, या फिर इसमें एक अलग तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि गोल्डन क्रॉप के बारे में लिखो, उसके यूजेस कैसे, उसको कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं जिसमें उसको ग्रो करवाया जा सकता है, तो वो भी जूट के बारे में ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन इंडिया एंड लास्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, ये वाला क्वेश्चंस। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मिनरल एंड रिसोर्सेज। फर्स्ट क्वेश्चन, माइनिंग इफेक्ट हेल्थ एंड एनवायरनमेंट बोथ हाउ। हजार्डियस इफेक्ट ऑफ माइनिंग या फिर माइनिंग किस तरह से इफेक्ट करता है, दोनों क्वेश्चन ही बन रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। कोई भी 4 वेज बताने जिससे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नेचुरल गैस के ऊपर है कि इसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल क्यों कहा जाता है, कोई भी 3 वेज बताने हैं। देन अगला क्वेश्चन है एनर्जी सेव्ड is energy produced, support the statement. And next question is how can solar energy solve the energy problem on some extent in India. So last chapter of this subject is manufacturing industries. First question, importance of manufacturing industries. Second, explain National Thermal Power Corporation. And third question, how to conserve environmental degradation. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस करने हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज के बेसिस के ऊपर हो या फिर अर्बनाइजेशन के बेसिस के ऊपर हो। ठीक है। सो लास्ट सब्जेक्ट ऑफ एसएसटी इज सिविक्स। सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग का फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन करना, दैट विल बी लुक मोर इम्प्रेसिव। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज ट्रेंड ओवर टाइम, एक्सप्लेन। नेक्स्ट चैप्टर है फेडरलिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म। जो इसके ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, कोई भी 2 एस्पेक्ट्स जो कि क्रूशियल हैं फेडरलिज्म के लिए। 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन के बारे में बताना है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 4 मेजर्स टेकन टू डिसेंट्रलाइज पावर इन इंडिया। एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टाइज्ड इन इंडिया। ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के ऊपर। इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन है कास्ट हैज नो डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया, डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस फॉर्म ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। Write 2 constitutional provisions that are made in secular state. And last question, what are feminist movements? ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। इसके फंक्शंस, रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस, बस ये चीजें कर लो, सारा चैप्टर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज।
अगला क्वेश्चन है मॉडर्न डेमोक्रेसीज डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, जस्टिफाई। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर द डिफरेंट वेरियस चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, रिफॉर्म्स क्या होते हैं, ये सब कुछ कर लेना। लास्ट चैप्टर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लेंट्स आर ट्रीटेड एज टेस्टिमनी टू सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई। थर्ड है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड फोर्थ है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, डिस्कस।